हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आज एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ जो कि आज आपकी आंखें खोल देगा। मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ और सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो ये है कि आज से पहले कितनी बार आपने अपनी असफलता का कारण, अपनी हार का कारण, अपने किसी काम को न करने का कारण कुछ बहानों को बनाया है। कुछ ऐसे बहाने जो रोजमर्रा की लाइफ में हमारी जबान पर होते हैं। कई बार जब हमसे पूछा जाता है कि अरे तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने अपना वो सपना पूरा क्यों नहीं किया, तो खुद से बचने के लिए, खुद से झूठ बोलने के लिए हम किन बहानों का सहारा लेते हैं, आइए समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, कुछ कहते हैं कि मुझे सपोर्ट ही नहीं मिला, कुछ कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, कोई कहता है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है और कोई कहता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। कभी अकेले में बैठ करके सोचो कि आप अपनी लाइफ में क्या वही कर रहे हैं जो आपने कभी करने का सोचा था, या आज आप जहां भी हैं, जिस भी मुकाम पर हैं, जो भी काम कर रहे हैं, क्या यही करने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो बहुत बहुत बधाई, लेकिन अगर आपका जवाब नहीं है तो अपने आप से सवाल पूछो कि ऐसा क्यों। आप बाहर झूठ बोल सकते हो, किसी दूसरे के सामने आप बहाने मार सकते हो, लेकिन सही मायने में जब आप खुद को जवाब दोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनमें से कोई भी कारण नहीं था। टेम्पररी आप अपने आप से भी झूठ बोल सकते हो कि यार मैं कैसे करता, मेरे ऊपर तो इतनी सारी जिम्मेदारियां थी, सपनों की तरफ देखता तो मेरा घर कौन चलाता, मेरी गृहस्थी कौन देखता, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कौन पूरा करता। लेकिन हकीकत ये है कि इनमें से कोई भी कारण हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। हमारी लाइफ की हर एक चीज की जिम्मेदारी इनमें से कोई भी कारण नहीं लेता। आज अगर आप किसी भी जगह पर, किसी भी क्षेत्र में, अपनी लाइफ के किसी भी मोमेंट में आपको ये लगता है कि आप उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए हैं जो आप करना चाहते थे, तो उसका कारण कोई और नहीं है, ना ही कोई हालात, ना ही कोई सिचुएशन, ना ही कोई पैसा, ना ही कोई रिसोर्स और ना ही कोई इंसान। तो कौन है वो कारण? कौन है वो इंसान जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? कौन है वो इंसान जो आपको आपके सपनों को पूरा करने से रोक रहा है? कौन है वो इंसान, कौन है वो सिचुएशन, क्या है वो कारण जिसकी वजह से ये एक बहुत ही वैल्यूएबल लाइफ जो हमें मिली है, हम इसको ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि हमारे जीवन का जो आखिरी दिन, चाहे वो कोई भी हो, उस दिन हम अपने आप को ये बोलें कि यार मैं जो करने के लिए आया था वो तो मैंने किया ही नहीं, यार मैं तो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूं ही नहीं? पूछो ना ये सवाल अपने आप से, क्या आज आप अपने जीवन से सेटिस्फाइड हो? इमेजिन करो अगर आज ये आपका आखिरी दिन हो, तो क्या आप इस दुनिया से खुशी खुशी जा रहे हैं? अगर नहीं तो क्यों? वो कारण है कौन? वो जिम्मेदार है कौन? कौन है जो तुम्हें रोक रहा है? देखो, ना ही वो आपके माता पिता हैं, ना ही वो पैसा है, ना ही वो किस्मत है, वो हो आप खुद। You are the only reason behind everything. खुद को रोकने वाले भी आप ही हो, अनसक्सेसफुल होने वाले भी आप ही हो। किसी भी सिचुएशन को बहाना बना करके झूठ बोलने से आप अपनी लाइफ की सच्चाई से नहीं भाग सकते, बट रियलिटी यही है। आपको इस बात की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी कि आज आप जहां भी हो, जैसे भी हो, अगर आप सेटिस्फाइड हो, हैप्पी हो, आप अपनी लाइफ के सारे सपने पूरे कर चुके हो, तो उसके पीछे का कारण भी आप ही हैं। और अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड हैं, कोई सपना है जो अधूरा रह गया, तो उसका कारण भी आप खुद ही हैं। किसी और को बहाने बना करके आप सिर्फ और सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं, उन लोगों को धोखा दे रहे हैं जिनको आप अपने बारे में बता रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है ही नहीं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, हैं भी तो इतनी वर्स्ट कंडीशन में हैं कि सपोर्ट तो करना बहुत दूर की बात है, घर के एनवायरनमेंट को इतना टॉक्सिक बना रखा है, लेकिन फिर भी बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, फिर भी वो आगे बढ़ते हैं। बहुत सी जगहों पे ऐसा है जहां पे पैसा नहीं होता, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं माइंड में, बड़े बड़े बिजनेस प्लान्स होते हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए एक सिंगल पैसा भी नहीं होता, और फिर भी वो लोग स्टार्ट करते हैं, और करने के बाद उन्होंने मिलियनियर, बिलियनियर तक का सफर पूरा किया है। और रही बात किस्मत की, तो किस्मत तो सिर्फ 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 अपने आप से झूठ बोलने का, अपने आप को सांत्वना देने का एक शब्द है कि मेरी किस्मत में ही नहीं है।
किस्मत का सीधा सा मतलब है कि हालात सभी के सामने एक जैसे आते हैं, उस हालात के सामने कौन कैसे रिस्पॉन्स करता है उससे उसकी किस्मत डिसाइड होती है, वो भी आपके ही हाथ में है। तो इस तरीके से अपने आप से झूठ बोलना बंद करें। आज अभी इसी मोमेंट में अपनी लाइफ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि आज मैं जिस भी मुकाम पर हूं वो क्यों हूं और उसके पीछे का कारण क्या है। जरा सोचो, अगर किसी इंसान के अंदर सच में कुछ कर गुजरने की आग है ना, तो उसे कौन रोक सकता है। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। आज आप जितनी भी बायोग्राफीज पढ़ लीजिए, आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ना शुरू करिए, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज जरूर था, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर थी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या संसाधनों की कमी धीरू भाई अंबानी जी को रोक पाई? क्या पैसों की कमी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को रोक पाई? क्या आर्थिक सामाजिक चुनौतियां मैरी कॉम जी को रोक पाई? क्या फिजिकल डिसेबिलिटी अरुणिमा सिन्हा जी को रोक पाई? क्या बार बार का फेलियर अमिताभ बच्चन जी को रोक पाया? और ये सिर्फ 4-5 एग्जाम्पल नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं हमारे पास जिनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम थे। ये तो एक आधी प्रॉब्लम की हमने बात करी है, हजारों चैलेंजेस थे उनकी लाइफ में, पर क्या कोई उनको रोक पाया? क्या उन्होंने कभी ऐसा बोला कि मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा? उन्होंने कोशिश करी, जो उनको सही लगा वो उन्होंने किया और सक्सेसफुल हुए। हमारे सामने ये एग्जाम्पल रखा कि अगर हम ये बहाना मार रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो जरा इधर नजर मार के तो देखिए। अगर हम ये बहाना मार रहे हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो जरा इधर नजर मार के देखें। अगर हम ये बहाना मार रहे हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तो जरा इधर नजर मार के तो देखिए। अगर हम ये ब्लेम कर रहे हैं कि फिजिकली डिसेबल है, तो जरा इधर तो देखो। डिसेबिलिटी फिजिकल नहीं होती, डिसेबिलिटी मेंटल होती है। अगर कोई इंसान शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, वो फिर भी वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ पा रहा है जो एक नॉर्मल इंसान सारे ऑर्गन्स के सही सलामत होने के बाद भी नहीं कर पा रहा। कौन डिसेबल है? डिसेबल वो है जिसने यहां पे बिठाया कि मैं नहीं कर सकता। ये चैलेंजेस आएंगे भाई, जो चैलेंज अभी तक नहीं आया आप उसके बारे में पहले से क्यों सोच रहे हो? आप काम करना शुरू तो करो, लेट्स सी क्या चैलेंजेस आते हैं। कुछ भी नहीं होगा तो इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा जो आज है। कुछ सीखने को तो एटलीस्ट मिलेगा, कोई नया कांटेक्ट बनेगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखेगी, लेकिन होगा तभी जब स्टार्ट करोगे। जब स्टार्ट ही नहीं करोगे तो घर बैठे अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा और लाइफ टाइम संघर्ष करते जाओगे। और क्योंकि ब्लेम करने की आदत है, तो अपनी सिचुएशन का ब्लेम भी किसी दूसरे के ऊपर ही दोगे कि मैं उसकी वजह से नहीं कर पाया, मैं तुम्हारी वजह से नहीं कर पाया, मैं पैसों की वजह से नहीं कर पाया, मैं समय की वजह से नहीं कर पाया, और एट द एंड कुछ भी नहीं मिला। तो ये मिला कि भगवान ने तो मेरी किस्मत ही ऐसी लिखी थी, इसलिए मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बट ये सब कुछ रॉन्ग है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है हमारे पास जिन्होंने ये प्रूव किया है कि परिस्थितियां जो भी हों वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम आज क्या एक्शन ले रहे हैं। मैं आपको कोई मोटिवेशन की बात नहीं कर रही हूं कि आप हर चीज को इग्नोर करके बस आगे बढ़िए। जो बेस्ट आप आज इस सिचुएशन में रहते हुए कर सकते हैं ना, एटलीस्ट ट्राई टू डू दैट। हमें पता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे डिसीजंस हम नहीं ले पाते फैमिली को देखते हुए, कुछ भी करते हुए, बट एटलीस्ट अपने आप से पूछो व्हाट बेस्ट आई कैन डू। मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं इस सिचुएशन में भी, और उसमें एक बार कोशिश करिए। आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं ना, यकीन मानिए आप जिसको भी सुपर पावर बोलते हैं ना, वो आपकी तरफ उस गोल को, उस सपने को पूरा करने के लिए 10 कदम बढ़ाती है। मल्टीप्लिकेशन का रूल चलता है, बट कंडीशन एक ही है कि पहले कदम आप बढ़ाओगे, क्योंकि मल्टीप्लाई तभी होगा जब आप इनपुट दोगे। अगर आप शुरू नहीं करोगे तो वहां से 10 क्या हजारों कदम की भी पॉसिबिलिटी होगी, तो एक भी कदम नहीं उठाया जाएगा। फर्स्ट यू हैव टू टेक एक्शन, तब जाकर के उसका रिएक्शन होगा।
ये बहुत डीप थ्योरी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सोचने की कोशिश करना, और मैं तो आपको एक प्रैक्टिकल टास्क भी दे रही हूँ। एक डायरी उठाओ, एक पेन उठाओ, अपनी लाइफ में डिससेटिस्फाइड होने का रीजन लिखो। क्या चीज है जो आप चाहते थे और आप नहीं अचीव कर पाए। और बस एक ही कंडीशन है, किसी को ब्लेम मत करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हुए ये सोचो कि मैं ये क्यों नहीं कर पाया या कर पाई। आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और अब फ्यूचर की बात, तो आज से प्लान करना शुरू करो। सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अगर आप अपने किसी भी सपने को, किसी भी गोल को पूरा करना चाहते हो तो रोज का आधा से 1 घंटा उसको देना शुरू कर दो। इतना तो कर ही सकते हो। एंड देन सी द मैजिक। बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कम से कम 3 से 6 महीने की। आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल चैलेंज है यहाँ इस चैनल के माध्यम से। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे ना, तो उसके बाद आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप किसी को भी ब्लेम करें, आप किसी को भी कारण बताएं। स्टॉप डूइंग दैट राइट नाउ। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक इंसान जो सबसे बड़ा झूठ खुद से बोलता है ना, वो ये बोलता है कि वक्त आएगा तो करूंगा। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो वक्त का इंतजार नहीं करते। वो जहां पर हैं, जैसे हैं, जिन रिसोर्सेस के साथ है और जिन हालातों में है, वो बस शुरू करते हैं। एक्शन ही हमारी डेस्टिनी है। जो एक्शन आप ले रहे हैं ना, उसके रिजल्ट आपकी लाइफ को बनाते हैं। तो किस्मत और कुछ भी नहीं, हमारे द्वारा लिए गए जो एक्शंस हैं, जो काम हमने करना शुरू कर दिया है किसी भी सिचुएशन में, वो ही हमारी डेस्टिनी है। क्योंकि परफेक्शन कभी भी नहीं आता। अगर आप वेट कर रहे हो ना कि परफेक्ट सिचुएशन आएगी तब करूंगा, तो परफेक्ट सिचुएशन कभी भी नहीं आएगी। अगर आप वेट कर रहे हो कि परफेक्ट मोटिवेशन आएगा, अंदर से कुछ कर गुजरने की चाह आएगी, तो यकीन मानिए परफेक्ट मोटिवेशन कभी भी नहीं आएगा। और अगर आप वेट कर रहे हो कि कोई परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आएगी और तभी जाकर के आपका जीवन बदलेगा, तो देखिए कोई परफेक्ट अपॉर्चुनिटी भी कभी नहीं आने वाली। परफेक्शन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जो लोग परफेक्शन का वेट करते हैं ना, वो लाइफ टाइम बैठे हुए बस वेट ही करते रह जाते हैं। जब आप काम को करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उनसे आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करके आगे बढ़ते हैं, वो आपको परफेक्शन की तरफ लेकर के जाता है। लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप घर पे बैठे बैठे ये चेक कर लें कि सारे सिग्नल जब ग्रीन होंगे तब मैं घर से निकलूंगा। नहीं, आपको आपका रास्ता तय करना ही पड़ेगा। डोंट वेट फॉर द परफेक्शन। क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, यकीन मानिए वो कभी भी किसी भी वक्त का इंतजार नहीं करते। सही समय कभी नहीं आने वाला, सही समय आपको बनाना पड़ेगा। वो सही समय बनेगा जस्ट आज शुरू करने से। आपके जीवन का जो भी सपना है ना, उसको एक पेपर में लिख लीजिए। जो भी काम आप करना चाहते हैं, जो भी गोल है आपका, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसको लिख लीजिए। और अगर अभी तक आप परफेक्शन का वेट कर रहे थे ना कि भाई जब परफेक्ट सिचुएशन आएगी, जब परफेक्ट मोटिवेशन आएगा, जब परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब मैं इसे करूंगा, ये करते करते आपने उसे कई महीने, कई सालों से टाल रखा है, उसको टालना बंद करें और आज से शुरू करना शुरू करें। जब आप शुरू करेंगे तो परफेक्ट सिचुएशंस भी मिलेंगी, परफेक्ट मोटिवेशन भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। लेकिन मिलेंगी तभी जब आप स्टार्ट करेंगे। अगर आप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो कोई भगवान भी किस्मत नहीं बदल सकता, कोई ऊपर से आकर के कोई फरिश्ता आपका समय नहीं बदल सकता। आपका समय बदलने वाले, आपके जीवन के रचयिता आप खुद ही हैं। आपको खुद ही ये डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि आज आप जो कुछ भी हैं, आपके पास्ट के लिए गए डिसीजन का रिजल्ट है। और आज के बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद आप जो कुछ भी होंगे, वो आज के लिए गए डिसीजन का ही परिणाम होंगे। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ करके अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेंगे, उतना आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पर खत्म होगी, आपकी एक्सपेक्टेशन किसी और से खत्म होगी, और आप खुद इतने पावरफुल हैं। जिस दिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेंगे ना, उस दिन कोई भी आकर के आपके समय को नहीं बिगाड़ सकता। समझ लीजिए आपका परफेक्ट समय वहीं से शुरू होता है जहां पे कोई इंसान ये कहते हैं कि यस, आई एम मोर देन इनफ फॉर मी, मैं खुद कर सकता हूं। मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना ही किसी टाइम से, ना ही किसी पैसे से, ना ही किसी रिसोर्सेज से। हाँ, जरूरत जरूर पड़ेगी, बट मैं अरेंज कर लूंगा। जब आपका ये माइंडसेट बन जाता है ना, तो लाइफ में आपको आपके सिवा और कोई भी नहीं हरा सकता। आप हैं वो जो आप दोषी दूसरों को ढूंढते हैं ना, जो बहाने आप मारते हैं, जो ब्लेमिंग का आप गेम खेलते हैं ना, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को कंफर्ट जोन में रखने के लिए,
वो सारा सर्कल जिस दिन खुद पे ले लेंगे उस दिन आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिन्होंने कभी ना कभी आपको किसी चीज के लिए ब्लेम किया हो कि मैंने ये इसलिए नहीं करा क्योंकि तुमने मुझे नहीं करने दिया। ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत वैल्यूएबल वीडियोस हम आपके लिए लेके आने वाले हैं जिससे कि प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और वंडरफुल एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।